जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके गुरुजी बागपत मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही गई है। और साथ ही ये भी कहा है कि शीतकालीन जो अधिवेशन जो कि 29 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, उसमें सर्वप्रथम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके जो किसान संगठन हैं वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो अभी वहाँ से हट नहीं रहे हैं। कहा जा रहा है कि अभी विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री जी पे। और दूसरी बात जो कही जा रही है वो आ गई है एमएसपी पर, कि एमएसपी चाहिए। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो एमएसपी है वो सर्वप्रथम देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1964 में लागू किया गया था एमएसपी की व्यवस्था। और सर्वप्रथम ये 2 फसलों के लिए दिया गया था। वे 2 फसलें थी गेहूं व चावल। वीडियो में किसान नेताओं की बात दिखाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि एमएसपी होता क्या है। एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह वह मूल्य होता है जो कि सरकार किसानों के लिए प्रति वर्ष फिक्स करती है, निश्चित करती है। और उस मूल्य पर किसान अपनी जो फसल है उसको बेच पाता है। के क्रम में अगली जो मांग है वो यह मांग है कि किसान पर जो पराली जलाने पर जो नया कानून बना है उस कानून में संशोधन किया जाए और किसानों के ऊपर किसान आंदोलन में जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको भी वापस लेने की बात कही जा रही है। कई मांगों को लेकर किसान अभी भी धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उससे पहले धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करने की बात कही गई है। तो आइए अब मैं आपके सामने आपकी बात कराता हूं भारतीय किसान यूनियन के बागपत के जिला अध्यक्ष प्रताप गुज्जर जी से। क्या कुछ उनका कहना है कृषि कानूनों को लेकर, तो आइए बात करते हैं। तो अध्यक्ष जी, जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने की बात कही है और प्रतिदिन अखबार में ये खबर आ रही है कि शीतकालीन सत्र में संभवतः ये पहला मुद्दा होंगे जो कि जिस पर चर्चा की जाएगी। तो अब तो मेरे विचार से कुछ नहीं बचा किसानों के आंदोलन के लिए। अब तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? इसमें मेरा कहना यह है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल वापस लिए हैं, इनका तो लगातार किसान विरोध कर रहे थे, सभी किसान संगठन विरोध कर रहे थे जी। वो तो बिल वापस लिए। बिल किसानों की मांग कहाँ थी कि बिल लागू किए जाएं। किसानों की मांग थी हमें एमएसपी पे गारंटी कानून बने हर किसान, क्योंकि देश के 6% किसान को एमएसपी मिल रहा है, जिसमें 3% पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है। तो तमाम देश के किसान, सभी स्टेटों के किसान को एमएसपी नहीं मिल रहा। यही फार्मूला तय करके इन्होंने जो कृषि बिल लाए थे, बिहार सरकार ने जो है एमएसपी मतलब मंडी समितियां खत्म कर दी। तो इसका मतलब तो बिहार का किसान खुशहाल हो जाना चाहिए था। लेकिन बिहार में जो रेट एमएसपी का मिल नहीं रहा, मंडी समितियां रही नहीं, तो बिहार में बहुत बुरी हालत है किसानों की। और भारतीय किसान यूनियन तो पूरे देश के किसानों के प्रति चिंतित है, चाहे वो गन्ना का किसान हो, कपास का हो, दाल का हो, धान का हो, है ना, चाहे हिमाचल में सेब की खेती हो, चाहे कहीं सोयाबीन की खेती हो। हमारा तो सभी के लिए है, सभी का आंदोलन करें। ये किसान दूध का भी उत्पादन करता है, फलों का भी करता है, कपास का भी उत्पादन करता है। तो किसान तो इस देश की रीढ़ है। अब इसमें जितना फोकस वर्तमान सरकार का उद्योगों पे है, हाईवे बनाने पे है, और ये अच्छी चीज़ है राफेल खरीदने पे है, इससे हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम भी देश के नागरिक हैं और इस देश का किसान और किसान के बेटे सेना में जवान है। तो सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हमारे कंधों पे अन्न भी पैदा करना है, हमारे कंधों पे दूध भी पैदा करना है, यानी कि देश का पेट भरने की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। उसके साथ साथ सेना में देश की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारे भाइयों के ऊपर है। जितने ये नेता हैं, अगर ये अपने एक पुत्र को, जैसे अमित शाह का पुत्र है जय शाह, इतना बड़ा आदमी बन गया, चाहे रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, वरुण गांधी, जो भी ये लोग हैं नेताओं के लड़के, इन्हें सेना में जाना चाहिए।
इनको सेना में जो रह के इन्हें पता चल जाएगा कि सेना का कितना कठिन कार्य है, और इन्हें खेती भी करनी चाहिए। ये दिल्ली की कोठियों में से आलीशान बंगलों से निकल के एक साल के लिए खेत करें और उसी से खर्चा चलावें, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेना चाहिए इन्हें, ना कोई पेंशन, ना वेतन, ना भत्ता। इन्हें 5-5 एकड़ जमीन लेनी चाहिए और 5-5 एकड़ जमीन पे इन्हें खेती करनी चाहिए। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, जो भी हो, तो ये उसका अनुपात लगा लेंगे। उसके अनुपात से सारी चीज निकल कर आ जाएंगे कि किसान कितने बचत में है और कितने घाटे में। तो आपका मानना ये है कि अभी तक जो वास्तविक स्थिति है कृषि क्षेत्र में, वो इन लोगों को पता नहीं है। खाली ऊपरी तौर पर कानून बनाए जाते हैं, उनको पारित कर दिया जाता है, लागू कर दिया जाता है। तो वास्तव में सही जो वास्तविक ज्ञान है कृषि का, वो लेकिन इसकी तो कृषि मंत्रालय बनाता है, और कृषि मंत्रालय में जो अधिकारी बैठते हैं वो बनाते हैं, इसकी जो पूरा मसौदा तैयार करते हैं। तो अगर किसी चीज़ पर कानून बनाते हैं तो उस क्षेत्र की जो जानकारी है, ये तो अध्यक्ष जी ज़रूरी नहीं है कि उसका काम किया जाए। पहले उसका काम तो ना किया जाए, लेकिन उसका अनुमान कैसे लगाया इन्होंने। किसान आयोग बनावे, किसानों के सुझाव लें, किसानों का सर्वे करवावें। आखिरकार किसान कर्जदार क्यों हो रहा, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा, किसानों पे जो कर्जा क्यों बढ़ रहा, किसान कर्जा माफी क्यों चाहता। हम तो चाहते ही नहीं कर्जा, हम कर्जा माफी नहीं चाहते, हम कर्जा भी नहीं चाहते। हमें कर्जा क्यों दिया जाता है कि आप फसल का उत्पादन बढ़ाए। हमें इंटरेस्ट यूँ कब की बात ये हो जाएगा, इतने कर्जे माफ़ करेंगे, हमें वोट के रूप में तब्दील करते हैं कर्जा माफ़ करके। हम तो चाहते हैं जब किसान पर कर्जा नहीं होता था, जब किसान खुशहाल था, जब 2 कुंटल गेहूं निकलता था, 10 कुंटल गेहूं निकलता था प्रति एकड़ में, लेकिन उस समय किसान का कोई खर्चा नहीं था। आज बिजली कितनी महंगी होगी, डीजल कितना महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, गैस सिलेंडर महंगे होंगे, दवाइयाँ महंगी होगी, कपड़ा महंगा हो गया, जितनी भी आम उपभोक्ता की वस्तुएं सब महंगी होगी। अभी इन्होंने सरकारी कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता दिया। सरकारी कर्मचारियों को नौकरी भी मिलती है, वे भी हमारे भाई हैं, हम उनसे गुरेज नहीं करते, उन्हें नौकरी भी मिलती है और उन्हें 28% महंगाई भत्ता भी मिलता है। हमें क्या दिया, हमारा गन्ने का 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया, यानी कि 5 रुपये प्रति क्विंटल पर साल बढ़ाया। उस समय 5 साल पहले डीजल का क्या रेट था, पेट्रोल का क्या रेट था, गैस का सिलेंडर का कितना था, दवाई कितनी थी। भाई हम कहीं ना कहीं उत्पादक हैं, कहीं गन्ने के, कहीं आलू के, कहीं कपास के, कहीं प्याज के, तमाम वस्तुओं के हम उत्पादक हैं। लेकिन उपभोक्ता की लाइन में भी तो हम सबके साथ खड़े हैं जी। हमारी भी वही जरूरतें हैं जो सरकारी कर्मचारियों की जरूरत है, जो व्यापारियों की जरूरत है। तो उसका अनुपात कैसा होगा। आप देखिए 1967 का फार्मूला टिकट साहब ने 1967 में 2 रुपये किलो गेहूँ था, 2 रुपये लीटर डीजल था, 300 रुपये सोना था, 30 रुपये की 1000 ईंट आती थी। इस तरह तमाम वस्तुएं उस समय उसके अनुपात में, जैसे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है, इसी तरह सरकार किसी भी संसाधन से किसान को अगर रेट ज़्यादा नहीं दे सकती तो महंगाई भत्ता दे, किसान की पेंशन दे, किसान की फसलों का खरीद का गारंटी तय करें कि इससे कम पे कोई खरीद देगा नहीं। मंडी समितियां बने, हर जिले में गोदाम बने। तो हमारा अनाज हरियाणा जाता है, पंजाब जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हर जनपद में क्यों ना मंडी और गोदाम बना दिया जा। क्या ये सरकारों का काम नहीं है? या सरकारों का काम खनन कराना, घोटाले करना ही सरकारों का काम है? भाई आप ये देखिए कि किसान किस हालत में चला गया। किसान की जोत छोटी होगी, किसान के खर्चे बढ़ गई, डीजल से उत्पादन कर रहे हैं, वाटर लेवल नीचे चला गया। एक बिस्लरी की बोतल 20 रुपये में बिक रही है, और किसान का दूध और हिमालय की जो बोतल है 50 रुपये में बिक रही है, जिस पे हिमालय लिखा हुआ पानी का। और किसान का दूध जो रात दिन भैंस पाल के, गाय पाल के, खेती करके, सब कुछ करके, किसान के दूध का रेट मिल रहा 30-35 रुपये किलो, और उपभोक्ता को मिल रहा 80 रुपये किलो। जो चीज़ हमारी 5 रुपये किलो बिकती है बाजार में, आज टमाटर को देख लिया आप 80 रुपये किलो बिक रहा है। जो चीज़ 5 रुपये किलो बिकती है बाजार में किसान की, वो उपभोक्ता के रसोई तक जाते जाते 50 रुपये किलो की हो जाती है। तो ये बीच के 45 रुपये वे लोग कमा रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया जी, और जिसने पैदा किया, जो उत्पादक है, वो लगातार घाटे में जा रहा जी। तो इसमें हमारा कहना यह है कि किसानों का भी सर्वे करा लो। आखिर किसान जो कर्जदार क्यों हुए, गरीब क्यों हुए? जब इनके पास गरीबी रेखा के सर्वे कराने का आंकड़ा है, इनके पास अमीरों का आंकड़ा है, इनके पास सेंसेक्स का आंकड़ा है, शेयर मार्केट का आंकड़ा है, तो एक आयोग, कृषि आयोग बना के, किसान आयोग बना के किसान की आय का आंकड़ा करवा ले और खेती कर ले। रही बात भाई ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितने भी सरकारी कृषि फार्म है, जैसे पूसा कृषि फार्म है, या हर क्षेत्र में मोदीपुरम कृषि फार्म है, हर जहाँ बीज अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं, चाहे वो शाहजहाँपुर में हो, कहीं भी हो,
वहाँ का आंकड़ा ले ले, वो तो यही कर रहे हैं, वहाँ खेती इन्हीं के खर्चे हैं, इन्हीं का इंजीनियर है, इन्हीं के कृषि वैज्ञानिक है, इन्हीं के द्वारा बोया गया बीज है, इन्हीं के द्वारा डाले गया NPK या जो भी फर्टिलाइजर है। वहाँ कितनी बचत आती है, उस बचत के अनुपात में ये जो हिसाब लगा ले, ये खेती ना करें, आंकड़े तो ले लें। अरे भैया, AC रूम में बैठ के उन लोगों की तकदीर का फैसला आप करते हो जो धूप में बैठते हैं। तो धूप में बैठने वाले का फैसला AC में बैठने वाले लोग कर रहे हैं, इसलिए देश में असमानता है, इसलिए भुखमरी है, इसलिए किसान आंदोलन कर रहा है, इसलिए सड़कों पर उतर रहा है। किसान क्या करे आखिरकार, खेती ना कर, किसान का बच्चा आज खेती करना ही नहीं चाहता, बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरी करना चाहता है, नौकरी मिल नहीं रही, सरकारी नौकरी रही नहीं, जितने सरकारी संस्थान है वे विफल होते जा रहे हैं। इंडस्ट्री प्राइवेट आ रही है, प्राइवेट इंडस्ट्री में दुनिया भर की विदेशी कंपनी आ रही है, वो छटनी करने लग रहे हैं, तो आखिरकार देश रुकेगा कहाँ जाकर। तो जैसा कि अब MSP की बात कही जा रही है, तो MSP की पहले भी बात चल रही थी, लेकिन MSP को लेकर के कहीं धरना प्रदर्शन या इस प्रकार का जो उग्र आंदोलन हुआ है, ऐसी बात कहीं देखने को नहीं आ रही थी। ये तो बात अब जब प्रधानमंत्री जी ने कह दी है कृषि कानूनों को वापस लेने की, इसके बाद में MSP की मांग और जोर पकड़ गई है। ना, MSP की मांग तो हमारी जब भी थी, और जो ये बिजली विधेयक ला रहे हैं उस पर भी हमारी मांग है। अब देखिए, आप पंजाब में किसानों को फ्री बिजली मिलती है, हरियाणा में 25 रुपये हॉर्स पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये हॉर्स पावर है। MSP तो सब जगह एक समान है जी, लेकिन बिजली अलग अलग है, डीजल के रेट अलग अलग है। तो ये सब जो क्या है कि MSP पे कानून बने हैं। भाई हमारा काम है, हमने पैदा कर दिया, कर्जा लेकर जैसे करके फसल पैदा कर दी, आखिरकार हमारी फसल को खरीद कर भंडार करने का काम तो सरकार का है। आखिर सरकार और करेगी क्या? FCI के गोदाम बनाए जावे, मंडी समितियां चालू की जावे, उनकी जो जर्जर हालत है उसे सुदृढ़ किया जावे, और हर किसान को फसल का उचित दाम मिले। MSP है, थी और रहेगी, ये तो चली आ रही जब से 1967 में सहकारिता आई, कोऑपरेटिव सेक्टर आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद हमारे लिए जो कुछ भी नहीं आया, सब अधिकारियों की और नेताओं की जिम्मे चला गया। तो देखिए, जैसा कि बार बार तेल की कीमतों में वृद्धि की बात आ रही है, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है इसकी कीमतें। इसमें आप क्या कितना दोषी मानते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को तेलों के दाम में उछाल के लिए? तेलों के दाम में तो चलो, अगर इंटरनेशनल मार्केट महंगी है तो हम महंगा खरीद रहे हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट सस्ती थी, इन्होंने जब भी महंगा बेचा जी। जो कोरोना काल में इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बहुत कम थे, इन्होंने नहीं घटाए, कह दिया वैक्सीन बनानी है, राशन देना है, ये सब कुछ करना है। भाई हमारे पास अपना भी तो भंडार है, मार्केट को बैलेंस करने के लिए तो होना चाहिए ना। अब ये तो फिर सरकार का काम ही क्या है। रही बात महंगाई है, महंगा खरीद रहे हैं हम, तो जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया, इस तरह में दे दो। किसान को आप डीजल पर सब्सिडी दे दो ना, किसान की जोत बही के आधार पे, किसान की के रकबे के आधार पे, प्रति हेक्टेयर के आधार पे उसका डीजल का कार्ड बना दो आप। तो अध्यक्ष जी, जैसा कि प्रधानमंत्री महोदय ने 3 दिन पहले घोषणा कर दी है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं, और शीतकालीन सत्र जो कि 29 नवंबर को शुरू होने जा रहा है, संभवतः उसमें ये पहला विषय होगा जिस पर बहस होगी या जिस पर विचार किया जाएगा। तो अब जैसे कि ये कानून वापसी लगभग हो गए हैं, तो अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? किसानों ने इनकी लाठी, वाटर कैनाल और इन्होंने जो कीले गाड़ी हैं किसानों के रोकने के लिए, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी और परजीवी किस किस तरह की संज्ञा दी है। और इस लड़ाई में करीब 750 किसान हमारे शहीद हो गए। अब मोदी जी कहते हैं कि मैं कानून वापस ले रहा हूं। कानून वापस लेने का तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारी कानून वापस के साथ में MSP की कानून हो, गारंटी हो, आने वाला बिजली का बिल है, और जो किसानों के ऊपर पर्यावरण की आड़ लेके पराली जलाने पे 1 करोड़ रुपए का दंड का प्रावधान है, इन सब बातों पर जब तक सरकार बैठ के हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के
नेताओं से बात नहीं करती है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। लेकिन अध्यक्ष जी, ये जो धरना शुरू हुआ था ये एमएसपी के लिए शुरू नहीं हुआ था। ये धरना जो मूल रूप से शुरू हुआ था तीनों कृषि कानूनों के लिए हुआ था। जब तीनों कानून ही वापस हो गए हैं, उसके बाद में एमएसपी निकल कर आ रहा है, दूसरी विद्युत बिल की चीज़ें आ रही हैं, मतलब रोज़ नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये मतलब मांगे जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं किसान की। इस पर क्या कहना चाहेंगे? किसान की कोई मांग नहीं बढ़ रही है। एमएसपी का कानून और गारंटी ये किसान आंदोलन की पहली मांग है। पंजाब में किसानों ने जो एजिटेशन शुरू किया वो एमएसपी को कानून बनाने के ऊपर शुरू हुआ। उसके बाद किसान बिल जो किसानों के ऊपर थोपे गए उन्हें वापस लेने की बात थी। और अब जब हमारे 750 किसान शहीद हो गए तो उन किसान शहीदों को सरकार मुआवजा दे और किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं इस दौरान उन सब मुकदमों को वापस ले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें 4% पोल्यूशन जो पराली जलाना कहते हैं वो 4% है। बाकी 96% जो पोल्यूशन है वो फैक्ट्रियों का धुआं है या गाड़ियों का धुआं है या धूल है। और ये पोल्यूशन में जो सरकारें हैं, सारा पूरा मीडिया है, वो सारा दोष पराली के ऊपर डाल के और अपना पीछा छुटा लेते हैं। और हमारे जो बाजार में व्यापारी भाई हैं उनके यहाँ जो पॉलीथीन और कूड़ा दुकान का सुबह से शाम तक होता है उसमें वो लोग सुबह ही सुबह आग लगा देते हैं। खेकड़ा हो, बागपत हो, बड़ौत हो, जितने भी बाजार हैं मैंने देखा है कि उस कूड़े का निस्तारण भी सही तरह से नहीं होता और दुकानदार उसमें आग लगा के उसका पोल्यूशन बढ़ाते हैं। जो एमएसपी की मांग है वह इन तीनों कानूनों से पहले की मांग है। तो एमएसपी भी एक बड़ा इशू है। जब तक एमएसपी में सभी किसान की फसलों को सम्मिलित नहीं किया जाता, जब तक किसान के साथ न्याय नहीं होगा। अच्छा नगेंद्र जी, अगर मान भी लिया जाए कि सरकार कानूनों के साथ साथ एमएसपी पर भी सहमति जता देती है, अगर एक बार ये बात मान भी ली जाए, तो फिर उससे आगे भी किसान संगठन अन्य कोई कहीं से बात आ रही है 9 मांगे, कहीं से बातें आ रही हैं कि 17 मांगे और हैं, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग मांगे कर रहे हैं। तो इन मांगों का आखिर सीमा क्या है? किसान एक के बाद एक मांगों को बढ़ाते जा रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में तो इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। भविष्य में लेकर जैसी जरूरतें पड़ती हैं उस तरह की मांगे भी की जाती हैं, उस तरह के नियम कायदे कानून भी बनते हैं परिस्थितिवश। तो भविष्य को लेकर क्या टिप्पणी की जाए, लेकिन ये निश्चित रूप से सत्य है। अगर सरकार साफ मन से किसानों की बात मानेगी तो किसान जो है अपने घर लौटेंगे और अपना कार्य करेंगे। तो सरकार की नीयत को लेकर एक संस्था बनी हुई है। नहीं तो इस पे तो अगर आज के अखबार की सुर्खियों को देखें तो इस पे तो कृषि मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है और शीतकालीन अधिवेशन जो कि 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है तो उसमें इसको कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी, घोषणा के बाद भी लखनऊ में महापंचायत हो रही है, जो जिले हैं जिले स्तर पे पंचायतें हो रही हैं। तो क्या बिल्कुल भी प्रधानमंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा है? जो किसान संगठनों की पंचायतें हैं या जनसभाएं हैं या राजनीतिक दलों की जनसभाएं हैं, किसान मुख्य मुद्दा है, किसान में बड़ी बेचैनी है। तो उनकी जो पंचायतें हैं, रैलियां हैं या संवाद कार्यक्रम है, उसमें किसान को केंद्र में रखकर जो कार्यक्रम चल रहे हैं यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। और विचार के बाद, जागरूकता के बाद जो जनता का मन बनेगा तो चुनाव में मूल रूप से किसान जो है जागरूक होकर वह निर्णय लेगा। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, जैसा कि देखा जा रहा है नागेंद्र जी कि ये जो आंदोलन है ये एक क्षेत्रीय आंदोलन है। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कुछ ही किसान शामिल है। एक वृहद स्तर पर जो, यदि ये कानून इतने खराब थे तो पूरा वृहद स्तर पर ऑल इंडिया लेवल पर इनका विरोध होना चाहिए था, जो कि अन्य राज्यों से ऐसी मांगे नहीं आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विभिन्न राज्यों की कुछ मांगे अलग अलग होती हैं, लेकिन यह अगर देशव्यापी आंदोलन नहीं होता तो लगभग 1 साल आंदोलन को होने को आया है, तो ये इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता। जो किसानों के बड़े नेता रहे हैं उन्होंने देश भर में इस इश्यू को लेकर भ्रमण किया है और इस आंदोलन से एक किसान राजनीति को एक नया जीवन दान मिला है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की राजनीति के माध्यम से बहुत पीछे धकेल दिया था। जी, तो यदि सत्ता में सपा सरकार आती है तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? आपका कोई? समाजवादी पार्टी के जो पिछले नीति पत्र या घोषणा पत्र हैं, आप उनको उठाकर देख सकते हैं। उसका जो केंद्र बिंदु है वह किसान है और हमारी जो पार्टी है वो किसानों के हितों को आगे रखने वाली, किसानों के हितों में नीतियां बनाकर उनको लागू करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। और विशेष तौर से जो आदर्श हैं समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर लोहिया जी और चौधरी चरण सिंह जी, उनका जो दर्शन है ग्रामीण भारत को लेकर, उसमें भी किसान और मजदूर केंद्र में है। तो हमारे जो आदर्श हैं उन्हीं के सिद्धांतों पर हम चलकर ये किसान हित के और मजदूर हित के कार्य करने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी लगातार योजनाएं लागू कर रहे हैं किसानों के लिए। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी ने बिजली बिल जो है या गन्ना बकाया भुगतान है उसको भी किया है, और गन्ना रेट हाल ही में 40 रुपए के आसपास का उन्होंने बढ़ाया है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जबकि नेताओं के बार बार बयान ये आ रहे हैं कि 25 रुपया बढ़ाया है 5 वर्ष में, लेकिन ये भी खबर है कि 40 रुपए अभी कुछ ही दिनों पहले बढ़ाया गया है। जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये लोक लुभावनी घोषणाएं हैं, जमीन पर नहीं उतर रही है। अगर प्रधानमंत्री जी के संबंध में बात की जाए तो 2014 में इन्होंने कहा था कि हम 22 तक 8 साल में किसान की आय दुगनी कर देंगे। तो किसी भी एक कमोडिटी की, किसी भी एक फसल की, किसान की, उसका जो मूल्य है, सरकार द्वारा घोषित जो मूल्य है, उसकी तुलना करके देख लें आप, क्या दुगना हुआ है? जबकि जो किसान अपनी फसल उपजाने में जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, जिसमें बीज है, कीटनाशक है, उर्वरक है या कृषि संयंत्र हैं, उनके दाम किस दर से बढ़े हैं। और खास तौर से अगर हम डीजल की बात करें तो वो भी जमीन से लेकर आसमान पे पहुंच गया है। तो किसान की लागत बढ़ी है। नहीं तो डीजल पेट्रोल में तो सरकार का कहना है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है, उसके जो कच्चा तेल है जो आयातित किया जाता है, जिसका आयात किया जाता है, इसके लिए तो वो जिम्मेदार हैं, इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं होती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो 14 से लेकर 22 तक का हम पूरा एक ग्राफ देखें तो बीच में एक ऐसा दौर आया है जहां कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम हुई हैं, लेकिन सरकार ने जो अपना टैक्स था उस समय में उसको बढ़ा दिया, तो उस चीज को छुपा के रखा। और जब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ी हैं तो उस हिसाब से रेट बढ़ा दिए। तो इससे आम आदमी की कमर टूटी है। तो सरकार को जो टैक्स की पॉलिसी है पेट्रोलियम पदार्थों पर, उस पर पुनर्विचार कर लेना चाहिए। जी।